उत्तर प्रदेश में अपराधी बचेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर देते रहते हैं। ये बात अब बदमाशों के जहन में भी साफ तौर पर उतर गई है। इसीलिए तो कुछ अपराधी अपने आप ही इससे तौबा कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उन्हें योगी फोर्स लंगड़ा कर रही है। संदेश बिल्कुल साफ है कि 2025 में अपराध नहीं छोड़ोगे तो 2026 में एंट्री नहीं पाओगे। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। 25,000 के इनामी कैफ के पैरों में योगी फोर्स ने पीतल ठोंक दिया है। कैफ लंगड़ी चाल चल रहा है। ये वही कैफ है जिस पर साइबर ठगी के ढेरों मामले दर्ज हैं। एक पैर से चल रहा कैफ कान्हा की नगरी मथुरा को साइबर अपराध का गढ़ बनाने में जुटा था। इसका ठिकाना बेशक मथुरा में था, लेकिन इसके टारगेट पर देश भर के लोग रहते थे। कैफ का साइबर गिरोह देवसेरस की जंगलों और खेतों में छिपकर फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। इन सिम कार्ड के जरिए देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को शिकार बनाया जाता था। कभी अधिकारी बनकर तो कभी परिचित बनकर लोगों के खातों में ये सेंध लगाते थे। ऐसे में योगी फोर्स को जब इसके खेतों में छिपे होने की जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली। सामने योगी के खाकी वर्दी को देख इसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स का पीतल इसके पैरों में जा घुसा। कैफ का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। इस पर साल 2022 से अब तक मारपीट, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। कैफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस को क्षेत्र में सक्रिय दूसरे साइबर ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पहचान कैफ सन ऑफ हनी निवासी देवसेरस के रूप में हुई है। 25,000 का इनामिया था। इसके पास से इसके कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, एक कंट्री मेड 355 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। कैफ की ही तरह लंगड़ी चाल चल रहा ये शख्स गैंगस्टर एक्ट का वांछित शातिर अपराधी है। 3 पुलिस वाले सहारा दे रहे हैं। ये 25,000 का इनामी गैंगस्टर घनश्याम है। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और अपराध जगत के दूसरे अपराधियों को ये संदेश दे दिया कि 2026 में एंट्री तभी मिलेगी जब अपराध छोड़ दोगे। बीती रात मुठभेड़ में पकड़ा गया ये बदमाश आशु उर्फ अस्सू गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी घनश्याम के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। में जवाबी फायरिंग के उपरांत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। यह आशु उर्फ अस्सू गैंग का सक्रिय मेंबर है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे भी तथ्य पूछताछ में प्रकाश में आएंगे उसमें विवेचना में समाहित करते हुए आवश्यक भी कार्रवाई की जाएगी। बीती रात बदमाशों के सफाई के मिशन को योगी फोर्स ने तेज धार से चलाया। यूपी के कई जिले गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे क्योंकि योगी नए साल में अपराधियों को एंट्री देना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि बलिया से लेकर हरदोई तक बदमाशों की धरपकड़ चली। इसके लिए पुलिस को बदमाशों के हाफ एनकाउंटर की नौबत आई तो योगी फोर्स इसे अंजाम देने से पीछे नहीं हटी। बलिया में हत्या के 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई तो हरदोई में टप्पेबाजी के आरोपी से मुठभेड़ में पुलिस ने करीब 11,000 रुपए नकद और तमंचा बरामद किया। योगी के निर्देश साफ हैं, यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए साल बदलने का इंतजार नहीं करना है। इस साल में अपराधी अपराध से तौबा करेंगे तभी तो 2026 में साफ छवि के साथ दाखिल हो पाएंगे, नहीं तो 2025 में ही साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।